हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको रिफ्लेक्शन, इमेज, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और आज हमारा जो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन को ही लेकर के इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर अर्थात उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने को लेकर के। इससे पहले जो मैंने आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बताया था जिसमें 6 कंडीशंस थी, 6 स्थितियां थी अलग अलग, उस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं है। इसमें अगर प्रतिबिंब के बनने की स्थितियों को अगर हम लें तो बहुत ज़्यादा आप केवल 2 स्थितियों को लेकर के ही चल सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन को अगर हम लें, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो, इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइटी, इस कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है अर्थात उत्तल दर्पण है, इसके मिड पॉइंट से होती हुई हमने एक मुख्य अक्ष खींचा। अब अगर वस्तु दूर स्थित है तो ये मानते हुए कि वस्तु से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, अगर वस्तु दूर स्थित है तो वस्तु से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसा लगता है वह फोकस से होती हुई जा रही है। तो इस प्रकार ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि हमें यह ऐसा लग रहा है कि वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब अगर बनेगा तो फोकस पर बनेगा, यानी बहुत ही सूक्ष्म एक तरह से वस्तु का प्रतिबिंब, एक तरह से डिमिनिश्ड इमेज उसका फोकस पर हमें प्राप्त होगा। अर्थात जो प्रकाश की किरणें हैं वह कुछ इस प्रकार से लगेगा कि यह बिंदु F से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ना कि वो पैरेलल जा रही हैं। यह है हमारे इनफाइनाइट कंडीशन को लेते हुए। इसी के बाद अगर हम वस्तु को मान लेते हैं वस्तु अनंत से थोड़ा सा नज़दीक स्थित है, अर्थात इसमें थोड़ा सा if object is placed between infinity and C, या इसको हम P कह लें। पोल के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट चूँकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मिरर का होता है वह एक तरह से दूसरी ओर होता है, तो हम इसमें यह मान सकते हैं कि अगर वस्तु सपोज इस अनंत और P के बीच में कहीं पर स्थित है तो एक प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वह फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के किरण जा रही है इसको थोड़ा सा हम और इस प्रकार से बना लें, तो इससे हम देख रहे हैं कि दोनों किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु लगभग इस बिंदु पर हो रहा है। अर्थात अगर यह वस्तु हमारा AB है तो इसका आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज A' B' के रूप में P और F के बीच में हमें प्राप्त होगा।
इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु की तुलना में सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो मैंने इमेज फॉर्मेशन की स्थिति बताई है उसमें मेन आपकी यही स्थिति है। इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको ये दर्शा दिया था कि ऑब्जेक्ट अगर नज़दीक नहीं है, मिरर से बहुत दूर है, तो केवल मैंने पैरेलल रेज को यानी समांतर किरणों को मुख खींच के हमने दिखाते हुए कि वे अगर वो प्रतीत होंगी तो ऐसा लगेगा फोकस से आती हुई वो किरणें जा रही हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें फोकस पर बनता हुआ दिखेगा, यानी वो भी प्रतिबिंब आभासी होगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा होगा, सीधा होगा, लेकिन वह एक तरह से फोकस पर बनेगा। लेकिन अगर वस्तु थोड़ा सा अनंत और दर्पण के बीच में मध्य में कहीं स्थित है, उस स्थिति में अगर हम इसके प्रतिबिंब की बात करें तो यह प्रतिबिंब उसके फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा और यह प्रतिबिंब सदैव वस्तु की अपेक्षा छोटा, सीधा और आभासी होगा। तो यह था दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थितियों को लेकर के। इसके बाद हम आते हैं दर्पण के, मैंने प्रतिबिंब दोनों प्रकार के दर्पणों के द्वारा हमने ज्ञात कर लिए। अब आते हैं कि इसके मिरर के यूजेस क्या हैं, यूजेस ऑफ मिरर। तो यूजेस ऑफ मिरर में अगर हम बात करते हैं कॉनकेव की, तो कॉनकेव मिरर के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे जितने भी नाक, कान, आँख, गले के डॉक्टर होते हैं वे इस प्रकार के दर्पण का ही उपयोग करते हैं ताकि उन्हें वह चीज़ बड़ी दिखाई दे जिससे वो एग्जामिन कर सके और मरीज को वह दवा दे सकें जिससे वह ठीक हो। तो वह बीमारियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो बार्बर यानी शॉप में, यानी कि जो नाई की दुकानों पर शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है, वह भी एक प्रकार से अवतल दर्पण होता है जो उस व्यक्ति के प्रतिबिंब को अर्थात उसके चित्र को बड़ा दिखाता है और एक तरह से उसको एक बड़ा चित्र दिखता है, बड़ा फेस दिखता है और सामने वाला भी अपना चेहरा देख करके वो समझ लेता है कि हाँ हमारी जो शेविंग हो रही है या कटिंग हो रही है वह किस प्रकार से और कैसे हो रही है। तो एक प्रकार से वहाँ पर यूज़ हो जाता है। इसके अलावा जो सोलर फर्नेस होती हैं, सौर भट्टियाँ होती हैं, उनमें भी कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। तो इस प्रकार से कॉनकेव जो मिरर है, अवतल दर्पण है, उनका प्रयोग इन प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारा उत्तल दर्पण है, इसके अगर प्रयोग की बात करें तो कॉन्वेक्स का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वह पहला प्रयोग तो है जो हमारा मोटर वाहनों के साइड में आने वाले वाहनों को देखने के लिए एक तरह से रियर व्यू इमेज के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह केवल और केवल कॉन्वेक्स ही होता है। कॉन्वेक्स मिरर लगाने का सबसे बड़ा औचित्य यही है कि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र के बड़े होने से तात्पर्य हमारा ये है कि यह दूर तक की क्षेत्र को कवर करता है और अगर वस्तु कहीं दूर पर भी स्थित है तो भी वह उसका प्रतिबिंब, जैसे मैंने देखा था इस इमेज फॉर्मेशन में कि अगर अनंत पर वस्तु स्थित है तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब भी वह फोकस पर सीधा आभासी बनाता है। तो इस प्रकार वह दृश्य क्षेत्र बड़े होने की वजह से हमारे वाहन के ठीक पीछे कौन सा वाहन कितनी दूर पर स्थित है वह उसकी प्रतिबिंब को आसानी से बना देता है। इसके साथ साथ इसका स्ट्रीट लाइट में भी यूज़ किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में भी परावर्तक तल के रूप में इसका प्रयोग करके दूर तक की यानी कि क्षेत्र तक की ये लाइट को फैला देता है, प्रसार कर देता है, जिससे हमें दूर तक रोशनी दिखाई पड़ती है स्ट्रीट लाइट में। तो इस प्रकार से इन दर्पणों के उपयोगों को हमने जो अभी बताया, इस तरह से आपका जो रिफ्लेक्शन टॉपिक है वह अंत में इस दर्पण के उपयोग तक ही सीमित है। इसके बाद हम अगले वीडियो में रिफ्रैक्शन और उससे जुड़े हुए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।
थैंक्स।